देखिए, आप बड़े भाँति अच्छे से जानते हैं बीजेपी हमेशा लोगों को ठगने का काम करती है। दिखावा कुछ और करती है, उनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। और जो पिछले जम्मू-कश्मीर जब से यूटी बना है, यहाँ के हालात आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। लोगों को छल के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं दिया। आज लोग त्राहि-माम कर रहे हैं और आज जो आप ये देखेंगे एक दिन का जो धरना यहाँ पर बैठा है, ये किसका है? और ऑल पार्टी का धरना, कभी सुना आपने? जम्मू कश्मीर में चाहे इलेक्शन तो करवाने के मूड में नहीं है शायद, लेकिन सियासी हलचलें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले रेडिसन ब्लू में ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जहां पे कहा था कि 10 तारीख को पूरे जोश खरोश के साथ जो है हम बाहर निकलेंगे और जम्मू कश्मीर की आवाज़ बुलंद करेंगे। कहीं ना कहीं जो लेह लद्दाख के रिजल्ट सामने आए हैं और भाजपा अभी भी कह रही है कि देखिए जी, ये इकट्ठे नहीं लड़ सकते, ये एक साथ होकर आकर वार करना जानते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आई हैं। सर, क्या कहोगे जो इस समय माहौल बना हुआ है, जहाँ पर कुछ महीनों पहले G20 होती है तो हालात बिल्कुल ठीक होते हैं और उसके 15-20 दिन के बाद कह देते हैं कि हालात ठीक नहीं है इलेक्शन को लेकर। ये दो तरफ़ा, 2 किस्म का बयान आखिरकार क्यों? देखिए, आप बड़े भाँति अच्छे से जानते हैं बीजेपी हमेशा लोगों को ठगने का काम करती है। दिखावा कुछ और करती है, उनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। और जो पिछले जम्मू-कश्मीर जब से यूटी बना है, यहाँ के हालात आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। लोगों को छल के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं दिया। आज लोग त्राहि-माम कर रहे हैं और आज जो आप ये देखेंगे एक दिन का जो धरना यहाँ पर बैठा है, ये किसका है? और ऑल पार्टी का धरना, कभी सुना आपने? यही चीज़ तो है, देखिए सभी अपने-अपने फ़ायदे नुकसान साइड पर छोड़कर देश हित की बात करने बैठे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करने बैठे हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि आज सारियाँ पार्टियाँ अपने आप को ये महसूस कर रही हैं कि धरपकड़, डरावा, सीआईडी, सीआईबी, ईडी और पता नहीं क्या-क्या इन्होंने जो जितने भी हथकंडे हैं बीजेपी ने अपनाकर और लोगों को डराने का काम किया और ख़ासकर उन लीडरों को जो लोग पब्लिक की बात करते थे। आज इतनी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी और नतीजा ये निकला है कि सब लोगों को आज एक मंच पे इकट्ठा होना पड़ रहा है। घबराहट कहीं ऐसा तो नहीं है भाजपा के खेमे इसलिए है कि क्योंकि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली पॉलिसी सब समझते थे, लेकिन अब घबराहट इस बात की है कि जम्मू और कश्मीर के नेता एक साथ हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है इनके खेमे में। जो पहले आपने बात की G20 हो तो ये कहते हैं हालात बहुत अच्छे हो गए। 4 दिन के बाद यहाँ पर मेजर, कर्नल और बाकी लोगों की डेथ हो जाती है, तो गुत्थी तो खुल गई यहाँ पर सामने। जो सारी पार्टियाँ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की पार्टियाँ कहती हैं हालात ठीक नहीं है और हालात अंदर से ठीक करने पड़ेंगे। ये ऊपर से ठीक करने की बात करते हैं। जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, ये लोगों को जब नहीं देंगे, लोग परेशान हैं। आज कश्मीर की बात लगा लीजिए चाहे जम्मू की। जम्मू में डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, हज़ारों करोड़ों रुपए का यहाँ पर घपला हो रहा है। जल शक्ति का यहाँ पर स्कैम, हर एक कोई चीज़ बची नहीं और 65,000 हमारे जो नौजवान साथी जो हड़ाक बेस पर लगे हैं, चाहे वो पीएचई में है, चाहे पीडीडी में है, चाहे भाई इन्होंने सबके साथ ही छलावा किया। आज कल पत्ते पक्के करते हैं, कल करते हैं। यूटी के बीच में भी और यूटी से पहले भी आपको पता है कि इनके जो बातें थी वो दिन ब दिन ये करते थे। आज महसूस करते हैं हम लोग। इन्होंने अपना जो ग्राफ था इतना नीचे कर लिया, लोगों का विश्वास टूट गया। अब तो माताएँ बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए वो जो लोग ये छलावा देते थे, आज ये सस्ता कर रहे हैं, कल वो सस्ता कर रहे हैं, बिजली ये कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर भी स्मार्ट मीटर यहाँ लगा दिए, जी करोड़ों रुपए का घपला उसमें चला गया जी। और लोगों के ऊपर जो मीटर है वो फास्ट मीटर और पहले करते हैं फिर ये बैकअप आते हैं। लोग अब समझने शुरू हो गए हैं। पहले कहते हैं लगाएँगे, अब कहते हैं नहीं लगाएँगे। तो मुझे ये बताइए कौन-सी पॉलिसियाँ बनाते हैं इस गवर्नमेंट के अंदर कि जो आज इनके एडवाइज़र कहते हैं लगाओ, कल कहते हैं नहीं लगाओ। कहने का मतलब लोगों को चेक करते हैं। जो हमारी महबूबा जी कहते थे कि इन्होंने लेबॉरेटरी बना के रख दिया है। ये एक्सपेरिमेंट लेबॉरेटरी बना के रख दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों पर चेक करते हैं। चल गया तो ठीक है, नहीं चलेगा तो वापस कर लेंगे। मगर ये कब तक? आज महसूस कर रहा है हर आदमी और ऑल पार्टीज़ महसूस कर रही हैं। इन्होंने हर तरीके से छलावा देकर लोगों को लूटा है और कोई कसर नहीं छोड़ी है गरीब को गरीब करने में और अमीर की कमर तोड़ के रख दी है। आज बिजली की हालत देख लीजिए, हमारे डेवलपमेंट की हालत देख लीजिए, स्मार्ट जो सिटी बनाने के चक्कर में जो करोड़ों रुपए के घपले हो रहे हैं, उनकी बात कर लीजिए। जब इस ये मंदिरों का शहर था जम्मू, शराब की दुकानें बना के रख दी, हर गली कूचे में खुल गई। कॉलेज और मंदिरों को कख नहीं छोड़ा गया। 100 मीटर का तो 200 मीटर का दायरा रखते थे, 1 किलोमीटर के अंदर में। आज मुझे बताइए कहाँ गए वो रोड? यूटी बनने से हमारा बिल्कुल ये जो स्टेट है, बड़ी हाशिए पर चली गई और उसका नतीजा ये है कि ऑल पार्टी ने फैसला कर लिया है, जब तक जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी रहेगी, तबाही के सिवाय हमारे भाईचारे को और हमारे को यहाँ पर जो
लोगों का एक भाईचारा वो तो गया गया, खराब करेगी, मगर लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो ख़त्म करने पे तुली हुई है। आज ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपनी लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बैठे हैं, दिल्ली को जगाने के लिए बैठे हैं कि अगर नहीं सुधरोगे तो इस स्टेट से बाहर निकल जाओगे। पहले भी बीजेपी की 2 सीटें 1 सीट आती थी, कल आपने लद्दाख में देख लिया। इन्हीं का सब कुछ है, इन्हीं ने वहाँ पर अपना एलजी बनाया है, वहाँ पर अपने इनके वहाँ पर सबसे बड़े जो एमपी है वो इनका है। और हालात ये है कि 2 सीटें कॉरपोरेशन की हैं, आप हिसाब लगा लीजिए कि जो 12 और 10 और ये 2 रुपए रह गए तो ज़मीन नीचे से खिसक चुकी है। बीजेपी परेशान है और हताशा में ऐसे ऑर्डर कर रही है, ऐसी बातें कर रही है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं पच रही। अब राजौरी, पुंछ और यहाँ के लोग एक हो चुके हैं। पिछले दिनों भी देखा होगा, आज जहाँ बैठे हैं महाराजा हरि सिंह, ये उसकी स्टेट के टुकड़े कर देंगे। और महाराजा हरि सिंह देखेंगे, आज इन्होंने बड़ा अच्छा किया, सबने मिलकर बैठ के जो चूज़ किया है महाराजा हरि सिंह के इस पार्क में, कि कम से कम कसम तो खाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए जिएंगे और जम्मू कश्मीर के लिए मरेंगे। ये सब ने यहाँ पर आज कसम खाई है। सबसे पहले हम अब जम्मू लोगों के लिए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हैं, बाकी बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे, मगर अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाएंगे। खासकर इनकी जो बीजेपी की सबसे जो बुरी नीतियाँ हैं जो जम्मू कश्मीर के ऊपर इन्होंने लागू की है, उनसे निजात दिलाने के लिए आज ये धरना दे रहे हैं और दिल्ली की सरकार को एक बार फिर भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के लोगों की सुनो, कश्मीर के लोगों की सुनो, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बड़ी अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुंचेगी और ये हुंकार आप देख सकते हो, तमाम नेता जो है जम्मू कश्मीर की बात करें, एक मंच पर जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ये अच्छा है, किसी अगर अपने अपने सवाल छोड़ के, अपनी पार्टियाँ छोड़ के एकजुट होकर एक मंच पर इकट्ठा होना और आवाज़ बुलंद करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखिए चैनल 1 राहुल खत्री, नमस्कार।